हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट ऑफ सिरिंज, पार्ट ऑफ नीडल, पार्ट ऑफ कैनुला, पार्ट ऑफ स्टेथोस्कोप, पार्ट ऑफ स्पेग्नोमैनोमीटर और पार्ट ऑफ आईवी ट्यूब। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें पूछ दी जाती हैं। तो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली वीडियो लास्ट तक देखना है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट ऑफ नीडल एंड सिरिंज। ये आपका जो पार्ट होता है बीच वाला, ये सिलेंडर जैसा पार्ट है, इसको हम बोलते हैं बैरल। ठीक है। और इसके बाद में ये आपका होता है फिंगर प्लंज। ठीक है, जहाँ से आप फिंगर से ऐसे पकड़ते हो, इंजेक्शन को लोड करते हो। ये आपका होता है थंब रेस्ट, आपका यहाँ पे थंब रहता है। और ये आपका होता है प्लंजर। ठीक है, ये आपका क्या होता है, प्लंजर। और ये आपका जो रबर का ये होता है, इसको हम बोलते हैं रबर स्टॉपर। और इसके बाद में जहाँ से निडल अटैच होती है, इसको बोलते हैं निडल हब। और इसको बोलते हैं ल्यूक लोक, जो आपको ये कलर कलर वाला पार्ट दिख रहा है। और इसको बोलते हैं निडल। और ये आपका होता है बैरल, जो आप ये देख रहे हो नुकीला जैसा है, इसको हम बोलते हैं बैरल। और इसमें ये जो होल होता है, इसको हम बोलते हैं ल्यूमन। ये आपको अलग से लिख लेना है, इसमें नहीं है, ये ल्यूमन होता है। यहाँ पे जो होल होता है निडल में, उसको ल्यूमन बोलते हैं। बैरल जो आपकी शेप होती है, नुकीला पार्ट होता है। तो ये हो गए आपके निडल एंड सिरिंज के पार्ट। इसके बाद में हम देखेंगे पार्ट ऑफ थर्मामीटर। पहले हम देखेंगे ग्लास थर्मामीटर के, इसके बाद में लेबोरेटरी थर्मामीटर। सबसे पहले ये आपका होता है ग्लास ट्यूब। जैसा कि आपको पता होगा, ये बाहर वाला पार्ट है, इसको ग्लास ट्यूब बोलते हैं। और ये आपका बीच में जो यहाँ पे जहाँ पे नंबरिंग पड़ी होती है, इसको हम स्टेम बोलते हैं। और ये आपका होता है कैपिलरी ट्यूब। आपने अगर थर्मामीटर देखा होगा, जो वहाँ पे मतलब एक चमकीला चमकीला जैसी लाइन होती है, चमकती है, तो उसको हम कैपिलरी ट्यूब बोलेंगे। वहाँ पे मरकरी होता है। ये आपका होता है यहाँ पे इंक। और यहाँ पे आपको होता है बल्ब ऑफ मरकरी, जहाँ से आप मेजर करते हो। मतलब इसको जहाँ पे मेजर करना होता है, उस साइड पे रखते हो, जिसको बल्ब ऑफ मरकरी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। ये भी आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो ये आपका होता है ग्लास स्लिप। ठीक है, ये आपका क्या होगा, ग्लास स्लिप। ये आपका हो गया टेम्परेचर डिस्प्ले, जहाँ पे टेम्परेचर लिखा हुआ है ये। और ये आपका हो गया इनर कोर ट्यूब। ये क्या हो गया, जो येलो वाला पार्ट है, इसको इनर कोर ट्यूब बोलेंगे। और इसको टेम्परेचर प्रोब बोलेंगे, जहाँ से टेम्परेचर मेजर करते हैं। नेक्स्ट आपके पार्ट आएंगे स्टेथोस्कोप के। स्टेथोस्कोप के पहले देखेंगे, ये होता है ईयर पीस। ठीक है, ये आपका जो ब्लैक वाला दिख रहा है, ये ईयर पीस होता है। और ईयर ट्यूब होता है, ये इससे अटैच होती है ईयर पीस से। और ये आपका होता है बाई न्यूरल स्प्रिंग। क्या होता है ये, बाई न्यूरल स्प्रिंग, जी ऐसे यहाँ से होता है। और इसको बोलते हैं हम ट्यूबिंग। जो ये ब्लैक है, इसको हम बोलते हैं ट्यूबिंग। और ये आपका होता है स्टेम। ठीक है, जहाँ से ये डायफ्राम और चेस्ट पीस है, ये यहाँ से कनेक्ट होता है, जिसको स्टेम बोलते हैं। और यहाँ पे लॉक भी होता है, इसको बोलते हैं चेस्ट पीस। और इसको पीछे वाले पार्ट को बोलते हैं, इसको हम चेस्ट पीस पूरे को बोलेंगे। और इसके बाद में जो चेस्ट पीस है, इसमें देखा होगा आपको एक बेल होती है, एक पीछे होता है और एक ये डायफ्राम होता है, जहाँ पे जैसे हमें जिस चीज़ को सुनना है, जैसे चेस्ट में हम ऑस्कल्टेशन कर रहे हैं, तो हमें डायफ्राम को वहाँ पे प्लेस करना है। और उसके पीछे वाला पार्ट होता है बेल। मतलब जब जो आपको ये पार्ट दिख रहा है, ये बेल है। और नीचे ये आपको दिख रहा है, ये डायफ्राम है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ऑफ कैनुला। कैनुला के क्या पार्ट होते हैं, ये आपका होता है ल्यूक लोक प्लग। इसके बाद में ये आपका ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं फ्लैशबैक चैम्बर। ठीक है। और ये आपका होता है निडल ग्रिप। यहाँ पे ये होता है लीवर कनेक्टर। ठीक है, ये आपका जो है लीवर कनेक्टर। और ये आपका इंजेक्शन पार्ट कैप होता है। और ये आपका होता है कैथेटर हब प्लस विंग्स। और ये होता है हब, यहाँ पे मतलब यहाँ से कनेक्ट होता है।
ये आपका होता है वॉल्व, ठीक है, ये आपका होता है वॉल्व। और ये आपका होता है वॉशिंग इंजेक्टर, और ये कैथेटर होता है, ये नीडल होता है। इसमें आपको मार्क भी किया गया है जिससे कि आप अच्छे से समझ सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पेग्नोमैनोमीटर, जो जो भी आपका पीपी मशीन होता है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ये आपका होता है स्केल, जहाँ पे आपको नंबरिंग देखने को मिलती होगी। नेक्स्ट आपका होता है मैनोमीटर, यहाँ पे अंदर आपका एक मैनोमीटर होता है। और ये आपका होता है रबर ट्यूब बॉक्स, ठीक है, ये रबर ट्यूब बॉक्स होता है। ये आपका नोजल होता है जहाँ से आप इसको लॉक और ओपन करते हो। इसके बाद में ये आपका होता है बॉक्स पूरा, ये आपका होता है रबर बैग विथ लिनन कफ। ये आपका रबर बैग होता है और इसमें लिनन कफ होता है। और ये आपका होता है एडजस्टिंग स्क्रू, जहाँ से हम इसको हम बॉल भी बोल सकते हैं। मेटॉलिक हुक, इसको हम क्या बोलेंगे, मेटॉलिक हुक। इसमें आपको यहाँ पे मार्क भी किया गया है जिससे कि आप अच्छे से समझ सकते हो। ये आपका होता है रबर पंप, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्पेग्नोमैनोमीटर, ये आपका मरकरी वाला है। नेक्स्ट हम एनेरॉइड, ये आपका एनेरॉइड स्पेग्नोमीटर है। इसके पार्ट देखेंगे, वो आपका मरकरी वाला था। ये आपका होता है कफ, ये आपका होता है एयर ट्यूब, ठीक है, ये आपका एयर ट्यूब होता है। इसके पार्ट होते हैं, ये आपका है कफ, और ये आपका है एयर ट्यूब, और ये आपका होता है बल्ब, यहाँ पे बल्ब होता है। ये आपका होता है बल्ब, जिससे कि हम एयर को फिल करते हैं और बल्ब को लूज एंड टाइट करके इसको हम निकालते हैं। ये आपका होता है मैनोमीटर। तो ये आपका हो गया सेकेंड स्पेग्नोमैनोमीटर, एंड्रॉइड स्पेग्नोमीटर। आपका होता है डिजिटल स्पेग्नोमीटर। इसका जो होता है पार्ट, वो आपका होता है, यहाँ पे आपको ये स्क्रीन मिलेगी जहाँ पे आप सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर देख सकते हो। ये आपका यहाँ पे ये सेटिंग का बटन होता है। ये आपका ऑन ऑफ का होता है। ये आपका मेमोरी, यहाँ पे मतलब सेव हो जाता है जो भी आप इसमें मीजर करते हो, मॉनिटर करते हो। ये आपका यूएसबी होता है जहाँ से आपको चार्ज करना होता है। ये आपका होता है रिस्ट बैंड, जो आपको बांधना होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आईवी ट्यूब पार्ट। इसके क्या क्या पार्ट होते हैं। पहले आपका ये वाला जो पार्ट होता है, ये आपका होता है स्पाइक। क्या होता है, स्पाइक। ये आपका होता है एयर वेंट, ये आपका होता है एयर वेंट। और यहाँ पे होता है आपका सोल्यूशन फिल्टर। और ये आपका होता है ड्रिप चैम्बर। ये आपका पूरा क्या हो गया, ड्रिप चैम्बर। और ये आपका होता है रोलर क्लैंप, रोलर क्लैंप होता है ये आपका होता है पीवीसी ट्यूब, जो यहाँ से ट्यूब ये कनेक्ट है यहाँ तक नीडल तक, इसको हम पीवीसी ट्यूब बोलेंगे। ये आपका होता है लेटेक्स रबर इंजेक्शन पार्ट। ये आपका क्या होता है, लेटेक्स रबर इंजेक्शन पार्ट। ये आपका आता है लीवर स्लिप कनेक्टर, जहाँ से ये नीडल कनेक्ट होती है। और ये आपका होता है नीडल। ये आपका होता है एयर वेंट, स्पाइक, ड्रिप चैम्बर, रोलर कैम्प, पीसीबी ट्यूब, सोल्यूशन फिल्टर, लेटेक्स रबर इंजेक्शन पार्ट। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स के पार्ट, जो कि आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव है जानना, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।